अस्सलाम वालेकुम, आप हया जावेद के साथ देख रहे हैं द वॉइस ऑफ कश्मीर और कश्मीर ऑनलाइन। जैसा कि हमने देखा कि पूरे मुकम्मल 2 साल के बाद वादी कश्मीर में आज का जो टूरिस्ट सीज़न है लगता है कि उरूज पे है। आज हमने कुछ होटलियर्स और कुछ शिकारा वालों से पहले ही बात की। उनका कहना है कि आज इस साल वो काफ़ी मुतमईन है और उनका कारोबार जो है वो काफ़ी उरूज पे है। होटल वाले भी तारीफ़ कर रहे हैं कि कोई कमी नहीं है आज टूरिस्ट्स की। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ऐसे में भी हमारे कैजुअल लेबर्स जो है, आप देख सकते हैं हमारे साथ एहतजाज पे यहाँ पे बैठे हैं। मामूल के मुताबिक कई सालों से ये एहतजाज करते आ रहे हैं और इनका कोई सुनता नहीं है। अगर आपको यहाँ का टूरिज़्म ज़िंदा रखना है तो यही वो लोग हैं जो इस टूरिज़्म को ज़िंदा रख सकते हैं और इन्हीं की बदौलत आप यहाँ पे टूरिज़्म को ज़िंदा कर पा रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि साल हर साल से ये बेचारे इसमें कुछ नौजवान लड़के हैं और अब नौबत आ गई ये कि अब यहाँ पे कुछ लोग बुज़ुर्ग भी होने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी एक तो आप इन्हें तनख्वाहों से महरूम कर रहे हैं और इन्हें मुस्तकिल नहीं कर रहे हैं। नाज़रीन, पिछली बार इन्होंने भी शिकायत की थी कि इनके दफ्तर में कुछ ऐसे अनासर, गलत अनासर बैठे हैं जो 14 अशखास को मुतवातिर तौर पे तनख्वाहें दे रहे हैं और बाकी को महरूम रख रहे हैं। आज तक इतना कहने के बावजूद बारहा इस पे हमने कहा कि सरकार इस पे गौर करे, अब तक इस पे गौर नहीं किया गया और वो 14 मुलाजमीन जो है वो मुतवातिर तौर पे अपनी तनख्वाहें लेते हैं और ये लोग तरसते हैं। इनके पीछे एक फैमिली है और वो फैमिली अब फाका कशी पे भी मजबूर हो जाती है और कुछ लोग ये भी इल्तिमास करते हैं कि उनके घरों में बीमार है और बीमारों को दवाई के लिए अब पैसा नहीं है। हम सरकार से कितनी बार अपील करें कि इन लोगों का आप सोचें। अगर आप वाकई अपने मुल्क से बाहर बाकी ममालिक को भी माइल कर रहे हैं यहाँ वादी कश्मीर आने के लिए, लेकिन जो इसकी बुनियाद है ये कैजुअल लेबर्स, आप इनकी कहीं पे सुनवाई ही नहीं करते। एक भी नहीं सुनी जाती इनको। कितनी बार ये प्रोटेस्ट करे और कितनी बार यहाँ सरकार एक कान से सुने और दूसरे कान से छोड़े। तो हम तवक्का करते हैं कि इस बार जो सीज़न रहा बिल्कुल सही है और आप इनका भी सोचेंगे कि ये लोग कैसे अपनी ज़िंदगी का गुजारा करें। आज सुनते हैं इनसे कि क्या वही प्रॉब्लम है इनको, क्या वही मुश्किलात है जो आज से पहले 5-10 साल इनकी मुश्किलात हुआ करते थे, आज भी उसी मोड पे ये खड़े हैं। और जो आपका ये मुसलसल तौर पे साल हर साल से आप यहाँ पे एहतजाज करते आए हैं, क्या कोई नहीं सुनता आपकी? देखिए, आज हम 2 के तौर पर हम काम कर रहे हैं। हम 342 लड़के यहाँ पे काम कर रहे हैं। जुलाई 2014 से लेकर अब तक हमने कोई भी सैलरी नहीं ली है। लेकिन कई बार एडमिनिस्ट्रेशन का भी दरवाज़ा खटखटाया और सेक्रेटरी भी गए, एलजी साहब से भी गए। एलजी साहब ने जब से कि लिख के भी दिया इनकी जो वेज है वो रिलीज़ किया जाए। यहाँ के जो अफसरान जो नीचे बैठे हुए हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं और यही धोखाबाजी कर रहे हैं। और हम पिछली बार हम सेक्रेटरी से भी गए, वहाँ से भी लेटर एक आई डायरेक्टर साहब को कि अब बताइए कितने फंड चाहिए इनके लिए, आप हमें भेज दीजिए, इनका रिपोर्ट जो है वो हमें भेज दीजिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं वो नीचे बैठे हुए कुछ अनसर अफसरान हैं, वो यहाँ से लेकर नेगेटिव रिपोर्ट दे रहे हैं, जिससे हमें वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि सब सेक्रेटरी से ही इन्हीं कह जा रहा है कि आप बताइए कितने 364 में आप बताइए कितने फंड डालने आपको, हम डाल रहे हैं कैजुअल लेबर के। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के जो अफसरान है कुछ भी तो यहाँ से वो नहीं सही रिपोर्ट नहीं डाल रहे। हम उनसे एक बार फिर गुजारिश कर रहे हैं कि हमें किसी भी अफसरान से, डायरेक्टर साहब से कोई ज़ातियात मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि इनकी इज्जत बरकरार रहे ताकि हमारा भी मसला जो है वो हल हो जाए। हम एक बार फिर डायरेक्टर साहब से, एलजी साहब से, यहाँ के अफसरान से ये कह रहे हैं कि हमारी जो वेजेस हैं वो जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। कितने सालों
के वेजेस है आपको पेंडिंग, कितनी सैलरी आपको बाकी है यहाँ अपने डिपार्टमेंट में? हमें 8 सालों की जो सैलरी है वो डिपार्टमेंट में पेंडिंग पड़ी हुई है। ये बताइए कि जो आप पिछली बार यहाँ पे कह रहे थे कि कुछ मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह है मुतवातिर तौर पे डाली जाती है और बाकी को नज़रअंदाज किया जाता है, क्या अभी तक वो रुझान बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, जो 14 लड़के यहाँ पे ऑलरेडी 342 में से जो 14 लड़के हैं वो ऑलरेडी वो लिस्ट में, जो लिस्ट में भी, वो सेम लिस्ट में भी वो लड़के हैं, लेकिन वो 14 लड़के सैलरी ले रहे हैं। अगर वो लड़के सैलरी ले रहे हैं, हमें उनसे कोई ज़ातियात मसला नहीं है, अगर वो सैलरी ले रहे हैं ठीक है, मगर हमारा भी कुछ सोचे, हमारे जो पीछे बाल बच्चे पड़े हुए हैं स्कूलों में दरबदर हो रहे हैं, तो उनका भी कुछ सोचे ना डायरेक्टर साहब कि अगर वो 14 लड़के तनख्वाह ले रहे हैं, हमने कौन सा गुनाह किया अभी, हमें भी वो जो सैलरी है वो भी रिलीज कीजिए हमारी। नाज़रीन, देखना यह है कि हमने पहले ही कहा आपको कि ये जो इनके कुछ मुलाजमीन हैं उन्हें अलग से तनख्वाह दी जाती है। 14 मेंबरान ऐसे हैं जो तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि अगर आप वाकई तौर पे सीरियस है इस मामले में कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, तो इन मुलाजमीन के साथ इतनी नाइंसाफ़ी क्यों, बारहा ये क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे? सरकार से हमारी गुजारिश ये है कि वो एक बार संजीदगी के साथ इस बात पे गौर करे। अगर ये बच्चे इसमें आपको अपना पूरा तन मन धन से आपको अपना ताउन देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप इनकी सैलरी जो है वागुजार नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार से गुजारिश है कि एक बार तो इन्हें सुन लीजिए और इनकी सैलरी जो है उसे बागुजार कीजिए और इन्हें मुस्तकिल करने की अशद ज़रूरत है। यही नौजवान फिर ऐसे हो जाते हैं जो भटक जाते हैं और कोई भी गलत काम करते हैं कल को। मैं है जावेद, वॉइस ऑफ कश्मीर से।